हाय गाइस, कैसे आप सब। आज अपन आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में। बेसिकली अपन डिस्कस करेंगे एडमिशन इनटू द यूजी कोर्सेज ऑफ ट्रिपल आईटी हैदराबाद। तो यार मैं अगर आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ वन लाइन इंट्रोडक्शन दूं तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि ऑन रिकॉर्ड सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स देता है तो वो है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। और इसमें ना जेई मेंस के अलावा भी कई तरीके होते हैं एडमिशन के, बट अपने को बेसिकली जनरली सिर्फ पता होता है जेई मेंस के बारे में। तो यार आज ना अपन बाकी सारी वेज को भी एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या तरीके हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन के। तो यार बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट टू द पॉइंट। तो यार बेसिकली ये 6 तरीके एडमिशन के ट्रिपल आईटी हैदराबाद में। कौन से जेई मींस आपका एक है, आपका डासा एक है, आपका केयूपीवाई ओलंपियाड के थ्रू होता है, आपका एल ट्रिपल ई स्पैक और यूजीडब्ल्यूई। जेई मेंस के बारे में सबको पता ही होता है और बाकी सबको अपन आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं। यार अपन जेई मेंस ही शुरू करेंगे और यूजीडब्ल्यूई पे खत्म करेंगे, तो एंड तक बने रहना क्योंकि तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो ऑफकोर्स ये बात जेई स्टूडेंट्स सभी यहाँ पे सब लोग जेई की तैयारी कर ही रहे हैं, तो जेई मेंस तो है ही। इसके अलावा जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं जो कि ऑलरेडी कॉलेज में हैं उनके लिए ये लेटरल एंट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन एल ट्रिपल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार चाहो तो आप डायरेक्टली स्किप करके वहां देख लेना वीडियो को, ठीक है, या फिर आप बने रहो, ठीक है। और लास्ट में ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है यूजीडब्ल्यूई, ठीक है। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर से जरूर देखना। तो यार अब अपन बात करने वाले हैं जेई मेंस के बारे में। आई मीन लाइक एडमिशन वाया जेई मेंस इनटू ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ये एग्जाम सब लोग देते ही हैं, तो इसी के कुछ रिलेटेड स्टैट्स एंड एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यार कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए जेई मेंस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। बीटेक सिंगल डिग्री कोर्सेज होते हैं ना ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद में ना दो टाइप के कोर्सेज होते हैं, एक जो आपके सिंगल डिग्री कोर्सेज होते हैं और एक आपके डुअल डिग्री कोर्सेज होते हैं, ठीक है। ये दोनों टाइप के कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं और जेई मेंस के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिग्री कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अपन एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करें तो एप्लीकेंट्स मस्ट हैव अपीयर्ड इन जेई मेंस, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, एडमिशन वाया जेई मेंस है तो ऑफ कोर्स यू शुड हैव अपीयर्ड इन जेई मेंस। इसके अलावा आपको लाइक यू शुड हैव obtained a minimum of 60% marks in mathematics, physics and chemistry, of course in class 12th। एक कोर्स इसमें डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद, वो है डाइवर्सिटी पूल। तो यार जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, इनफैक्ट सारे कॉलेज है इंडिया में, वो सारी चाहते हैं कि यार गर्ल्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़े उनके कॉलेज में। और स्पेसिफिकली अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करें तो ऑब्वियसली बात है गर्ल्स बहुत कम है, तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी यही चाहता है कि गर्ल्स बढ़े और इनका एम है जो स्टूडेंट्स हैं टोटल उनमें से 25% जो है वो गर्ल्स हों। तो इसके लिए उन्होंने उनको कई बेनिफिट्स दिए हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स वगैरह दे रहे हैं। टोटल 25% सीट्स में अगर गर्ल्स आएंगे उनको मिल जाएगा। बट यार आपको बताता हूँ ये क्लैरिफिकेशन एक तरीके से कि दिस इज नॉट रिजर्वेशन, ठीक है। रिजर्वेशन नहीं है यार, आपकी 100 सीट्स हैं, उनकी जो टोटल कट ऑफ होगी वही इन 25 सीट्स के लिए भी कट ऑफ होने वाली है। बट ये जो 25% होगा इनको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर रिजर्वेशन नहीं है 25% का क्या मतलब है कि सारी गर्ल्स को नहीं मिलेगा? नहीं यार, सारी गर्ल्स को नहीं मिलेगा। टोटल 100 में से सिर्फ 25 सीट जो है उन्हीं तक बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। और यार इसकी भी एक एलिजिबिलिटी होती है, फीमेल कैंडिडेट्स इन टॉप 1 परसेंटाइल आर एलिजिबल फॉर टॉप 1 परसेंटाइल, यानी कि जेईई मेंस की टॉप 1 परसेंटाइल होती है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको टॉप 1 परसेंटाइल में आना पड़ेगा। तो यार अब हम बात करने वाले हैं सीट अलॉटमेंट और कट ऑफ्स की। तो सीट अलॉटमेंट की बात करते हैं तो यार सीएसई में टोटल 100 सीट्स है और ईसीई में 60 सीट्स हैं, यानी टोटल ऑफ 160 सीट्स हैं। इसमें से कॉमन पूल में 75 प्लस 45 इक्वल टू 120 सीट्स हैं और जो डाइवर्सिटी पूल है उसमें 25 और 15 आपकी टोटल 40 सीट्स हैं। बट एज आई सेड कि ये रिजर्वेशन नहीं है, इसमें बॉयज भी फिलअप कर सकते हैं। प्लस अगर 40 सीट से ज्यादा अगर गर्ल्स आती हैं तो उनको डाइवर्सिटी पूल के लिए कंसिडर नहीं किया जाता है, यानी कि उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये रिजर्वेशन नहीं है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं यार, जैसे कि मैंने बताया टॉप नॉच कॉलेज तो कट ऑफ भी बहुत तगड़े हैं इसके। अगर आपको सीएससी में सीट चाहिए तो आपकी जो कट ऑफ है वो है 1187, 829 का डेटा यार, यानी कि आपको अगर सीएससी में सीट चाहिए यहाँ पे तो आपको टॉप 1000 एम करना पड़ेगा और ईसी में सीट चाहिए तो आपको टॉप 2500 में एम करना पड़ेगा। लास्ट ईयर कट ऑफ थी 2845। अब हम बात करने वाले हैं डासा के बारे में, डायरेक्ट एडमिशन फॉर स्टूडेंट्स अब्रॉड। पर यार इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं आपको बताता हूँ। यार कोर्सेज इसके सारे जो 7 कोर्सेज हैं वो एलिजिबल हैं। 5 इसमें डुअल डिग्री कोर्सेज होते हैं और 2 इसमें सिंगल डिग्री कोर्सेज होते हैं। तो सारे कोर्सेज में डाटा एंट्री अवेलेबल है यहाँ पे। अगर अपन इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यार इस पे ना बहुत ज्यादा फोकस करना। सो द स्टूडेंट शुड हैव स्टडीड 11th एंड 12th और इक्विवेलेंट आउटसाइड इंडिया और शुड होल्ड अ फॉरेन पासपोर्ट। तो यहाँ पे अगर जो हम फॉरेन पासपोर्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं हो सकता है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स हैं बाहर काम करते होंगे या फिर जिनका एक बर्थ बाहर होता है, कई रीजन से आपको एक फॉरेन पासपोर्ट मिल जाता है। अगर आपके पास वो है ना तो आप इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। प्लस ऑफकोर्स बात अगर आपने 11th 12th बाहर पढ़ी है तो है ही, ठीक है। तो ये दो एलिजिबिलिटी आप ध्यान देना, ठीक है, आपका एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। ऐसे काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एडमिशन ऐसे लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी दूसरी जो एलिजिबिलिटी वो है ऑफकोर्स 60% और 6 आउट ऑफ 10 सीजीपीए।
इन ऑफ कोर्स क्लास 12th। और तीसरी जो चीज है वो ये है कि वन नीड्स टू अपेयर इन सेट, आपको इसके लिए सेट देना पड़ता है, साथ में आपको सेट सब्जेक्ट टेस्ट भी देना पड़ता है, ठीक है। और मिनिमम स्कोर है सेट में 1070 आउट ऑफ 1600, और जो मिनिमम रिक्वायर्ड स्कोर है फॉर सेट सब्जेक्ट टेस्ट वो है आपका 2000 आउट ऑफ 2400। तो यार आपका अगर आप नॉर्मल बाहर के कॉलेज से कंपेयर करोगे टॉप नॉच कॉलेज से, उससे काफी कम स्कोर है, तो आपको थोड़ा इजी पड़ता है कंपेरेटिवली आपको इंडियन कॉलेज में आने में। और ऑब्वियसली बात है बढ़िया टॉप कॉलेजेस हैं यार इंडिया के भी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप एलिजिबिलिटी पे ध्यान देना है, यहाँ पे आप इंडिया में भी हो तो भी आप इसके अंदर आ सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ सेक्शन सीट्स की बात करें यहाँ पे 25, 10 और 2 यानी कि टोटल ऑफ 37 सीट्स, बहुत ज्यादा नहीं है बट हाँ काफी होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग इसके थ्रू अप्लाई नहीं करते। तो यार अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एडमिशन वाया ओलंपियाड्स एंड केवीपीवाई के बारे में। तो यार इन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ओलंपियाड्स फोड़ते हैं फिर केवीपीवाई क्लियर करते हैं, इनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इंक्लूडिंग ट्रिपल आईटी हैदराबाद। तो यार अब हम बात करते हैं कि ओलंपियाड्स और केवीपीवाई क्लियर करने के बाद आप किन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डुअल डिग्री कोर्सेज के अप्लाई कर सकते हो, 4 डुअल डिग्री कोर्सेज के लिए। यार जिन भी कोर्सेज के एंड में से डी लगा रहता है ना यार यहाँ पे, वो सारे डुअल डिग्री कोर्सेज हैं। और आपको कौन सा ओलंपियाड क्लियर करना है किस कोर्स के लिए, वो आप ये पॉज करके देख सकते हैं। अगर अपन इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं यार, तो applicants who have been selected for the training to represent India at the International Olympiads in Informatics, Science, Mathematics, Physics and Linguistics during class 11th और 12th, ये वो बच्चे हैं जो कि एलिजिबल होते हैं। बट यार मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यार ये वो वाले ओलंपियाड्स नहीं है आपके SOF वाले, या फिर जो आपने अगर ऐसे क्लियर कर लिया आपने टॉप ऑफ कर लिया, नहीं यार वो कॉलेजेस नहीं है, सॉरी ये वो ओलंपियाड्स नहीं है। ओलंपियाड्स कौन से हैं वो अपन अगली स्लाइड पे देखने वाले हैं। साथ ही दूसरी है कि आप केवीपीवाई के अंदर टॉप 5000 में हो, ठीक है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट जो स्टूडेंट्स केवीपीवाई के थ्रू आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीएनडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीएनडी कौन सा यार, कंप्यूटेशनल न्यूरल साइंसेस है, जो आपको MS की डिग्री मिलती है, प्लस आपको कंप्यूटर साइंस की बीटेक डिग्री मिलती है यहाँ से। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की है कि जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो दोनों कोटा से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मतलब केवीपीवाई ओलंपियाड दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि यार आप देख पा रहे हो जो भी ओलंपियाड क्लियर करता है वो केवीपीवाई जनरली कर लेता है, ठीक है। काफी केवीपीवाई वाले ओलंपियाड क्लियर कर लेते हैं, तो ये आप दोनों के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको एक के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। ये था इसके लिए। ओलंपियाड्स के बारे में डिस्कस करें कौन से ओलंपियाड्स एप्लीकेबल हैं, तो वो सारे ओलंपियाड्स हैं, सारे टॉप वाले ओलंपियाड्स लाइक आपका जो इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड है ये कंडक्ट कराता है रिसर्च एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है, IARCS, ठीक है। सिविल साइंस ओलंपियाड है आपको HPCSC वाले DA वाले जो होते हैं कंडक्ट करते हैं, टॉप नॉच ओलंपियाड्स होते हैं, हाँ ये देना पड़ता है आपको। इसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, सारे स्टूडेंट्स जो भी कॉलेज में यार अपने कान चौटाने निकलने में की लेटरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन LEEE के बारे में बात करने वाले हैं अपन। तो यार कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो यार CSE BTech प्लस MS और ECE BTech प्लस MS, ठीक है, ये 2 कोर्सेज हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यार अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो CS वाला कोर्स है यार, उसके लिए आपको BE BTech का सेकंड ईयर पूरा करना पड़ेगा जब भी आप अप्लाई कर रहे हो उससे पहले तक। सिमिलरली ECD की भी यही बात है कि ECE, ETE, EIE या फिर EEE का कोर्सेस आपको पूरे करने सेकंड ईयर पूरा करना पड़ेगा। तो यार इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है, तो एक एग्जाम होता है आपका, फिर उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है। यार इसमें आपको एक बात बताता हूँ, उन्होंने ये चीज हाईलाइट करके लिख रखी थी वहाँ पे कि एप्लीकेंट्स विद एन एग्रीगेट ऑफ 80% मार्क्स और 8 out of 10 CGPA at the end of their third semester are strongly encouraged to apply। तो यार इसी का इंपॉर्टेंस है यार, इंपॉर्टेंस ये है कि यार इसमें एक इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। तो अगर आपका 8/10 CGPA है ना यार, 8/10 अबव वालों के लोग ऑफकोर्स सी बात है मेरे हिसाब से कुछ तो एडवांटेज देंगे, बाकी तो ऑब्वियसली बात है इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। बट अगर एज देखो आप दोनों तो 8+ CGPA वालों को तवज्जो देने वाले हैं, तो अगर आपकी CGPA 8/10 से ऊपर है तो यार अप्लाई करो यार, लिटरली अप्लाई करो, बहुत नासु कॉलेज है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं यार कि इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें। तो यार इसका कोर्स है यार, ये क्या क्या पूछते हैं, जनरल टॉपिक्स हैं यार, जनरल एप्टीट्यूड, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड जनरल टॉपिक्स हैं, यही आपको करने पड़ेंगे। बाकी इसके मॉक टेस्ट अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप एक बार दे लेना, देख लेना, ये बढ़िया है। बाकी आप पॉज करके देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट अपन बात करने वाले स्पेशल चैनल ऑफ एडमिशन यानी कि स्पेक के बारे में। तो यार कोर्सेज कौन से हैं, ये अगेन आपके बीटेक कोर्सेज हैं, CSC और EC के बारे में। तो यार अपन एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं इसकी। यार ये इसके दो टाइप के लोग क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। एक जो कि स्टूडेंट जो कोई ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं उड़ान स्कीम के लिए। उड़ान स्कीम क्या है यार, एक स्कीम है CBSE की है, इसमें गर्ल स्टूडेंट्स जो होती हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। साथ में यार अगर आप एनरोल्ड हो 6 ईयर प्रोग्राम में, 6 ईयर यानी कि 11th 12th और आपके बीटेक, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यार इसमें मेरे को क्लैरिटी नहीं मिली कि यार ये क्या सिर्फ IIIT हैदराबाद के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी है, और मेरे को ये भी नहीं पता कि IIIT हैदराबाद में ये कोर्सेज है कि नहीं है, नहीं मिल, ये इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं अनऑफिशियल सोर्सेज से ये जानकारी मिली थी कि हाँ होता है, बट मेरे को कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन अभी तक इसके बारे में मिली नहीं, तो इसमें कुछ कमेंट करूंगा नहीं। बट हाँ यार कई कॉलेज हैं इंडिया में, जैसे कि
NMIMS जो यूनिवर्सिटी है मुंबई में, उसमें ऐसा कोर्स होता है, तो शायद वो स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उन्होंने साइट पे उसके हिसाब से, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस क्या होता है, अगेन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। सिमिलरली इसके भी जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं आपके वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, वो भी आप जरूर से जरूर देखें अगर आप इसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो। यार एट लास्ट बट ऑफ कोर्स नॉट द लीस्ट, UGEE अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था यार, ये इजी पड़ता है आपके जेईई मेन वाले प्रोसेस से। क्यों इजी पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, इतना पॉपुलर एग्जामिनेशन है जेईई मेंस, तो ऑफकोर्स सी बात है हर कोई देता है। ये बहुत कम फेमस एग्जाम है, ठीक है। इस एग्जाम के बारे में अपन थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। तो यार कौन से वो कोर्सेज हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो जितने भी डुअल डिग्री कोर्सेज हैं आपके, ECD, CSD, CLD, CND, CHD, आप सारे के लिए अप्लाई कर सकते हो। यार ये कोर्सेज बहुत बढ़िया है, मतलब आप इनका MS वाला डिग्री देख लो ना, ये दो तो लाइट लो, ठीक है, ये लो, ये देखो आप, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंसेस, कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंसेस। यार ये बढ़िया बहुत ही बढ़िया कोर्सेज हैं। दो सीट्स इतनी ज्यादा नहीं है, बट अगेन बहुत कम भी नहीं है। ये पेपर है ना इसका यार बहुत इजी आता है, बहुत इजी मतलब कि एकदम लाइक वो VIT ट्रिपल से भी इजी टाइप का पेपर नहीं आएगा आपको, ठीक है, बट लाइक आपका जेईई मेन से इजी आता है थोड़ा सा, मैं आपको ये बता सकता हूँ। इसके अंदर ना आपकी लाइक मेंटल एबिलिटी भी आती है, और मेंटल एबिलिटी इसमें बढ़िया आती है, मतलब बढ़िया मतलब कि एकदम धांसू नहीं आती है। लाइक जो आपको मैंने बताया था, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने मेरा देखा हो, तो ये जो बिट सेट में मेंटल एबिलिटी आती है वो बहुत ही हलवा आती है, ठीक है, आप बहुत आसानी से उसे कर सकते हो, ठीक है। बट जो इसमें आपकी मेंटल एबिलिटी आएगी, उसमें थोड़ा सा तो आपको दिमाग को साइलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा बट करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं अगर, तो जो स्टूडेंट 12th पास कर रहे हैं, ठीक है, विद एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 60%, ठीक है, इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है। इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो इसके दो पेपर्स होते हैं, SUPRE, इसके कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं, सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, और ये आपका कुछ इसे फुल फॉर्म मुझे याद नहीं, मतलब वो मायने नहीं रखता क्या है, ठीक है, दो पेपर होते हैं, दैट्स ऑल दैट मैटर। उन्होंने लिख रखा है रीप विल हैव एन एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल टेस्ट थिंकिंग, ठीक है। पर यार ये देखिए ना, जैसे मैं जब अप्लाई करने एग्जाम देने गया तो मुझे लगा था कि यार इसमें कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल कुछ आएगा, ठीक है, क्योंकि यार सुन रखा था कि ट्रिपल आईटी एक धांसू कॉलेज है, ठीक है, उसका अलग से पेपर हो रहा है उसमें, फिर ऐसी बात लिख दी उन्होंने, ऐसा माइंड में आया कि कुछ वो तगड़ा सा पेपर होने वाला है, बट नहीं यार, बहुत ही इजी पेपर्स थे। इनमें से किसी एक पेपर में मैथ थी जो कि इंटरेस्टिंग थी थोड़ी सी, तो इसमें जिन स्टूडेंट्स जिनका थोड़ा सा हाई IQ है उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। अब इसकी प्रोसेस की बात करें तो एक एग्जाम होगा आपका, फिर एक आपका इंटरव्यू होगा, और ये टोटल एग्जाम जो होता है दोनों का मिला करके 3 घंटे का होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, फर्स्ट ऑफ एग्जाम इजी होता है। ऑल इन ऑल यार ये एग्जाम आपको देना ही चाहिए, जो भी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, एग्जाम ये दो, क्योंकि ट्रिपल आईटी हैदराबाद एक धांसू कॉलेज है, उसके अंदर एंट्री लेने का सबसे इजी तरीका UGEE। और जो मेरे भाई बहन कॉलेज में हैं उनके लिए LEEE का प्रोसेस बहुत बढ़िया है, तो आप उसके थ्रू अप्लाई जरूर से करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना, और उन सबके साथ शेयर करो यार जिनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकती है। तब तक के लिए टेक केयर।